दोस्तों, अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो तो इससे उम्र लंबी होती है। इस बात को साइंस ने भी प्रूव कर दिया है और साइंस ने इसे नाम दिया है हाइड्रोपैथी या फिर क्रायोथेरेपी। दोस्तों, पैथी शब्द तो आपने सुना होगा। जैसे हम बोलते हैं नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी का मतलब है कि एक ऐसी विद्या जो नेचुरल तरीके से बॉडी को ठीक करती है, नेचुरोपैथी। तो इसी तरह ठंडे पानी से नहाने को साइंस ने नाम दिया है हाइड्रोपैथी। यानी अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो ये भी एक पैथी है जो बॉडी को ठीक करती है। और इसे एक नाम और दिया है क्रायोथेरेपी। आपने फिजियोथेरेपी तो सुना होगा ना, कि फिजिकल टच के माध्यम से कोई एक्सरसाइज करके या शरीर के किसी भाग को दबाकर जो थेरेपी दी जाती है उसे फिजियोथेरेपी कहा जाता है। इससे भी बीमारियां ठीक होती हैं। तो ठंडे पानी से नहाने को क्रायोथेरेपी भी कहा जाता है। हाइड्रोपैथी और क्रायोथेरेपी ये दोनों प्रूव हो चुकी हैं। हाइड्रोपैथी और क्रायोथेरेपी यानी अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपकी बीमारियां दूर होती हैं, आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे आपकी उम्र लंबी होती है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जिनकी वजह से आपकी उम्र लंबी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट के ऊपर। होता क्या है कि जब व्यक्ति बूढ़ा होना शुरू होता है तो उसकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अब जब किसी इंसान के सेल्स डैमेज होंगे तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होगा और फिर एक दिन व्यक्ति जो है वो भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन जब आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो इससे शरीर के जो सेल डैमेज होने की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का निर्माण बढ़ जाता है जो शरीर में सेल डैमेज होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शरीर में सेल डैमेज हमेशा से ही होता है, जवानी में भी होता है। लेकिन जवानी में सेल डैमेज धीरे होता है, कम होता है और बॉडी जो है वो रिपेयर जल्दी कर लेती है। लेकिन जैसे जैसे एज होती है सेल डैमेज इंक्रीज होता जाता है, जिसकी निशानी होती है कि अब बुढ़ापा आना शुरू हो गया है। लेकिन जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो सेल डैमेज कम हो जाता है, सेल डैमेज होने की स्पीड कम हो जाती है, जिससे उम्र ज्यादा लंबी हो जाती है। यानी एक तरह से आप जवानी की ओर हल्का सा पुश करते हैं, सेल डैमेज होने को हल्का सा रिवर्स करते हैं, जिससे एज लंबी हो जाती है अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं। ये इसका सबसे पहला बेनिफिट है और ये सबसे पहला कारण है कि क्यों उम्र लंबी होती है ठंडे पानी से नहाने से। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में एक सेलुलर रेजिलियंस होती है। दोस्तों, मैं इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर रहा हूं लेकिन साथ में आपको मैं देसी भाषा में भी समझाऊंगा इसका अर्थ। सेलुलर रेजिलियंस का मतलब होता है कि हमारे जो सेल्स हैं उनमें लड़ने की काबिलियत कितनी है, वो कितना ज्यादा फाइट कर सकते हैं इससे, बॉडी में होने वाले किसी भी स्ट्रेस से और डैमेज से। जब बॉडी के ऊपर कोई तनाव होता है, ये स्ट्रेस किसी बीमारी की वजह से हो सकता है या बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है या इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। किसी भी तरह का स्ट्रेस जब जवानी में होता है तो जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें ताकत ज्यादा होती है इस स्ट्रेस से लड़ने में। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये जो ताकत है ये कम हो जाती है, सेलुलर रेजिलियंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी को डैमेज होता है और बॉडी इस डैमेज से उबर नहीं पाती और फिर इसकी वजह से हमारी एज जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो ठंडा पानी क्या करता है कि सेलुलर रेजिलियंस को बिल्ड करता है, यानी सेल्स की ताकत को बिल्ड करता है, सेल्स की ताकत को बढ़ाता है, सेल्स को स्ट्रांग बनाता है। मतलब फिर से एक जवानी की तरफ पुश मिलता है, जिससे शरीर और लंबे समय तक स्ट्रेस और डैमेज से लड़ पाता है। इससे एज लंबी होती है। जब सेल्स की ताकत धीरे धीरे कम होती है तो हम बूढ़े होते हैं। जब सेल्स की ताकत बढ़ती है तो फिर हम जवान तो नहीं हो सकते लेकिन बुढ़ापा लेट आता है, उम्र लंबी होती है। तो ये इसका दूसरा कारण है कि क्यों ठंडे पानी से नहाने से उम्र बढ़ती है। अब तीसरे कारण की ओर बढ़ते हैं। ऑटोफेजी तो आपने बहुत सुन लिया होगा, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारे शरीर में ऑटोफेजी कम हो जाती है। ऑटोफेजी जिनको नहीं पता, थोड़ा सा 2 लाइन में बता देता हूँ। ऑटोफेजी एक नेचुरल प्रोसेस होता है हमारे शरीर में। ये प्रोसेस क्या होता है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं मर जाती हैं, ये प्रोसेस उन कोशिकाओं को रिप्लेस करता है, उन मरी हुई कोशिकाओं को खा लेता है, एनर्जी में बदल देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है और उनकी जगह पर नई कोशिकाओं को ले आता है। ये ऑटोफेजी होती है, ये चलती रहती है हमारी बॉडी में। फास्टिंग करने से ऑटोफेजी को इंक्रीज किया जा सकता है और ऑटोफेजी को इंक्रीज करने का दूसरा तरीका है ठंडे पानी से नहाना। जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो शरीर में ऑटोफेजी इंक्रीज होती है, यानी जब आप बूढ़े होते हैं तो आपके शरीर में ऑटोफेजी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण शरीर मरी हुई कोशिकाओं को रिसाइकल नहीं कर पाता, यानी मरी हुई कोशिकाओं की जगह पर नई कोशिकाओं को रिप्लेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे बुढ़ापा आता है और फिर धीरे धीरे हम खत्म होते हैं। लेकिन अगर हम ऑटोफेजी को तेज कर लें तो क्या होगा कि लंबे समय तक शरीर
शरीर जो है वो मरी हुई कोशिकाओं को रिप्लेस कर पाएगा, मरी हुई कोशिकाओं की जगह पर नई कोशिकाओं को बना पाएगा, जिसके कारण हमारी एज जो है वो लंबी हो जाएगी। तो जवानी में ऑटोफेजी ज्यादा होती है और बुढ़ापे में ऑटोफेजी कम हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है शरीर के डिक्लाइन होने का, लेकिन हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा और लंबा खींच सकते हैं, थोड़ा सा और डिले कर सकते हैं ऑटोफेजी को बढ़ाकर, और ठंडे पानी से ऑटोफेजी इंक्रीज होती है। तो ये भी एक कारण है कि क्यों ठंडे पानी से नहाने से उम्र बढ़ती है। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बुढ़ापा आने का और मृत्यु आने का एक कारण होता है कि हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती है एज के साथ। इन्फ्लामेशन हमेशा से होती है, लेकिन हमारा शरीर उस इन्फ्लामेशन से लड़ता रहता है और इन्फ्लामेशन की वजह से होने वाली बीमारियों से हमें बचाता रहता है। लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो शरीर इस इन्फ्लामेशन से लड़ नहीं पाता, इन्फ्लामेशन को कम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां आती हैं, हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है, शरीर को ये बीमारियां लगती हैं और एज कम होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्फ्लामेशन की वजह से शरीर में कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। इन्फ्लामेशन की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां हैं अल्जाइमर, अर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, पार्किंसन डिजीज, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, हियरिंग लॉस, प्रोस्टेट इश्यूज, स्लीप डिसऑर्डर्स, मेमोरी डिक्लाइन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी। तो जब हम जवान होते हैं तो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन कम होती है, क्योंकि हमारा शरीर इन्फ्लामेशन से फाइट कर पाता है और हमें ये बीमारियां फिर जवानी में नहीं लग पाती। लेकिन बुढ़ापे में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारियां धीरे धीरे आने लगती हैं और उम्र कम हो जाती है। लेकिन जब आप ठंडे पानी से नहाते हो तो ठंडे पानी से नहाने से इन्फ्लामेशन कम होती है शरीर में। जो काम हमारा शरीर जवानी में खुद कर पा रहा था वो काम अब ठंडा पानी करता है। ठंडा पानी इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है, जिससे ये बीमारियां शरीर को नहीं लगती जो इन्फ्लामेशन की वजह से पैदा होती हैं। तो इस वजह से भी एज लंबी होती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन कम होती है और इन्फ्लामेशन की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां हमें नहीं लगती हैं। आपने वैसे भी देखा होगा कि जब चोट लगती है, कहीं पर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो डॉक्टर ठंडे पानी से टकोर करने को बोलते हैं, ठंडे पानी की सिकाई करने को बोलते हैं, बर्फ की सिकाई को बोलते हैं, क्योंकि ठंडा पानी इन्फ्लामेशन शरीर में कम करता है। तो जब आप हर रोज स्नान करेंगे ठंडे पानी से तो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन कम रहेगी, जिससे बीमारियों का खतरा कम रहेगा और इन सब की वजह से एज जो है वो बढ़ेगी इंसान की। तो ये भी एक कारण था। अगले कारण की ओर बढ़ते हैं। जब आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो आपके शरीर में ब्राउन फैट बढ़ती है। ये जो ब्राउन फैट होती है ये शरीर में फैट की एक किस्म है, एक टाइप ऑफ फैट है। ये ब्राउन फैट शरीर में क्या करती है, ये हीट जनरेट करती है, बॉडी में गर्माहट को पैदा करती है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं ना, तो नहाने के बाद आपको एकदम से गर्माहट महसूस होती है। इसके विपरीत जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो नहाने के बाद आपको ठंड लगती है, लेकिन ठंडे पानी से नहाने के बाद आपको ठंड नहीं लगती, आपको गर्मी सी महसूस होती है। उसका कारण यही ब्राउन फैट है। ठंडे पानी से नहाने से ब्राउन फैट शरीर में बढ़ती है। ये ब्राउन फैट शरीर में गर्मी पैदा करती है और इसके अलावा एक बहुत ही जबरदस्त काम और करती है, वो है शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना। इंसुलिन सेंसिटिविटी जब शरीर में बढ़ती है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ने से शरीर की उम्र बढ़ती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जब इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो मेटाबॉलिक इश्यूज पैदा होते हैं, जिनमें एक इशू है टाइप 2 डायबिटीज। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी कम होगा। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं उनके होने का खतरा कम होगा, यानी मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होगा ठंडे पानी से नहाने से, जिससे उम्र बढ़ती है। तो ये भी एक कारण है कि क्यों ठंडे पानी से नहाने से उम्र बढ़ती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं लगते बॉडी को, मेटाबॉलिज्म से पैदा होने वाली बीमारियां नहीं लगती। ठंडे पानी से नहाने से एक और काम होता है, बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। आपने कहावत तो सुनी होगी, चिंता चिता समान होती है, तो चिंता कम होती है ठंडे पानी से नहाने से। आपको एक बार तो प्रॉब्लम होती है ठंडा पानी शरीर में डालने के वक्त, लेकिन जब आप नहा चुके होते हैं तो बहुत रिलैक्स्ड महसूस होता है। वो यही होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है शरीर का, जिससे लॉन्जेविटी बढ़ती है, यानी उम्र बढ़ती है। स्ट्रेस कम होने से उम्र बढ़ती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब बुढ़ापा आता है तो शरीर में एक और चेंज होता है, वो ये चेंज होता है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है। हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में इसे HGH कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, ये शरीर में नए सेल्स को बनाता है, नई कोशिकाओं को बनाता है और पुरानी कोशिकाओं की रिपेयर करता है। इसी वजह से जवान नजर आता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की वजह से। यानी अगर हमारे शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा तो हम नए सेल्स नहीं बना पाएंगे, हमारा शरीर नई कोशिकाओं को नहीं बना पाएगा और बहुत जल्दी ही हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। एज के साथ ये हार्मोन कम होता रहता है, जिसकी वजह से नए सेल्स नहीं बनते, पुराने सेल्स की रिपेयर नहीं होती और हम बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप ठंडे पानी से नहाते हो तो आपके शरीर में ये
HGH हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, इसकी ग्रोथ हो जाती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है ठंडे पानी से नहाने से। अगर इस हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी जो कोशिकाएं हैं वो दोबारा से रीजनरेट होनी शुरू हो जाएंगी, नई कोशिकाएं बनने की चाल जो है वो तेज हो जाएगी, नए सेल्स बनने का प्रोसेस तेज हो जाएगा। जिन कोशिकाओं को रिपेयर की जरूरत है वो कोशिकाएं जल्दी से रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी, इससे एज लंबी होती है। तो एज के साथ जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कम होता है ठंडे पानी से नहाने से, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिससे एज लंबी होती है। बढ़ते हैं अगली पॉइंट की ओर। एज बढ़ने से एक और काम होता है, वो होता है कि इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। जब शरीर की इम्यूनिटी कम होती है तो शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये इन्फेक्शन से लड़ते हैं और बीमारियों से लड़ते हैं। तो जब बुढ़ापे में व्हाइट ब्लड सेल्स कम बनेंगे तो फिर इन्फेक्शन बढ़ेगा शरीर में, बीमारियां बढ़ेंगी, जिससे एज छोटी होती है। लेकिन जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो इम्यूनिटी को एक बूस्ट मिलता है। जब इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है तो बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा बनते हैं, और जब बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा बनते हैं तो शरीर फिर इन्फेक्शन से ज्यादा लंबे समय तक लड़ पाता है और बीमारियों से ज्यादा लंबे समय तक लड़ पाता है। इससे शरीर को इन्फेक्शन नहीं होता और बीमारियां नहीं होती। तो अगर आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी, तो फिर लंबी उम्र जीने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये भी होता है जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं, आपके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा बनते हैं, जिससे एज लंबी होती है। तो अब आप शायद समझ चुके होंगे कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, दादा परदादा, उनके दादा परदादा, वो क्यों लंबा जीवन जीते थे। क्योंकि वो लोग पूरा साल ठंडे पानी से नहाते थे, क्योंकि साधन ही नहीं थे पानी गर्म करने के। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता था या कमजोर होता था, उसके लिए थोड़ा सा पानी गर्म किया जाता था। बाकी सभी लोग हैंडपंप चलाकर ठंडे पानी से ही नहाया करते थे, या फिर जो कुएं होते थे उनके ऊपर जाकर ठंडे पानी से नहाते थे। लेकिन साधन बढ़ने से हमें आदत पड़ गई है गीजर के गर्म पानी से नहाने की, जिसके कारण हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि पूरा साल ठंडे पानी से नहाएं, लेकिन जो बहुत ज्यादा ठंडे महीने होते हैं, 1-2 महीने, वहां आप हल्का सा गर्म पानी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन पानी को गर्म नहीं करना आपको। देखिए हमारे घरों की छतों के ऊपर पानी की टंकी होती है, जिसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो उस समय उस ठंडे पानी से नहाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप एक बाल्टी में 1 से 2 लीटर ही गर्म पानी मिक्स कीजिए, ताकि वो ठंडक थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन पानी ठंडा ही रहे, ओवरऑल गर्म ना हो। अगर आप इस तरीके से ठंडे पानी से नहाएंगे तो फिर जो फायदे मैंने आपको बताए हैं वो फायदे आप ले पाएंगे और एक लंबा जीवन आप जी पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।